डियर स्टूडेंट्स, द कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का बात कर लिया था और उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को हो गई है। तो अगला सेक्शन हमारा है कार्बनिक यौगिकों का साधारण एवं आईयूपीएसी नामकरण। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले अगले वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। अगले वीडियो में एल्केन को बताया गया था आप लोगों को। एल्केन में क्या था कि एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। एल्कीन में क्या होता है कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और एल्काइन में क्या होता है कार्बन कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा रहता है। तो अगर हम बात करें एक श्रृंखला के रूप में, तो एल्केन का अगर मैं इस तरीके से एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए CH3, CH2, CH3, CH2 और CH3। अगर ऐसे एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। केवल हमें कार्बन को गिनना, 1 2 3 4, 4 वो कार्बन है। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, एल ग्रुप, ब्यूट। ये देखिए शुरू में हाइड्रोजन परमाणु 3 को है और फिर अंत में हाइड्रोजन परमाणु 3 को है। तो इसका मतलब है कि ये एल्केन समूह में आने वाला हाइड्रोकार्बन है। तो बड़ी आसानी से इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 को कार्बन के लिए ब्यूट, तो इसमें क्या लगा देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। अगर फिर इसी उदाहरण को अगर हम लोग देखते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, तो ऐसे में अगर हम कहीं इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं या कि इधर या फिर बीच में, यहाँ अगर एक बॉन्ड बढ़ाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु और इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एल्कीन समूह का हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब एल्कीन समूह में जो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो 4 गो कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। डबल बॉन्ड की वजह से इसमें क्या लग जाएगा, इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। लेकिन एक स्पेशल बात ये है कि ये एल्केन हो गया और ये एल्कीन हो गया। तो तीसरा पॉइंट भी हम समझ लेते हैं, एल्काइन। डबल बॉन्ड आपका कहीं भी हो सकता है, शुरू में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है या बीच में, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। मान लीजिए अगर इसी उदाहरण को मैं इस रूप में लिखता हूँ CH2 और अंत में CH3, तो अगर ट्रिपल, ये तो एल्केन समूह का हो गया, लेकिन हमें जाना किस में है, एल्काइन में, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड रहना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ाते हैं तो इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, इसके लिए एक बॉन्ड बढ़ जाता है। फिर अब डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक बॉन्ड बढ़ाना चाहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु और इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यह एल्काइन समूह का यौगिक हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन का है, तो इसमें YNE जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ब्यूटाइन। लेकिन स्पेशल ये है कि जब लंबी श्रृंखला होते जाता है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण होता है वो गिनती करने के बाद होता है। तो ये होता कैसे है, ये इसमें आप लोगों को समझा दिया जाएगा। इस टॉपिक में ये बात दोबारा से आएगा, जैसे जैसे लंबी श्रृंखला होते जाएगा वो इस तरीके से मतलब पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी इस साधारण नाम में या फिर IUPAC नाम में। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आप लोग पहले से जान चुके हैं। डबल बॉन्ड देख के बता सकते हैं कि एल्कीन का है, सिंगल बॉन्ड देख के आप बता सकते हैं ये एल्केन समूह का है, और ट्रिपल बॉन्ड देख के बता सकते हैं ये एल्काइन समूह का है। तो इस तरीके से आप साधारण नाम भी रख सकते हैं। ये आपका संघनित सूत्र हो जाएगा, जैसे कि पहले बता दिया गया है, संरचना सूत्र हो जाएगा। तो इसका जांच अगर कर सकते हैं, ये सूत्र इस सूत्र पे बना है कि नहीं, CnH2n+2। तो मैंने गिन के बताया आप लोगों को, कार्बन 1 2 3 4, अगर 4 वो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2, n की जगह पे 4 प्लस 2, तो C4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 8 2 10, C4H10। आप इसमें देख सकते हैं इसमें C4 है तो H10 है, यानी कि 3 2 5 2 7 3 10। तो ये एल्केन समूह का है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। अब इसमें जांच आप कर सकते हैं कि एल्कीन समूह का है, तो ये जो संघनित सूत्र है ये सही है या फिर नहीं है। तो इससे इसको कैसे जांच किया जा सकता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो आप जांच कर लीजिए, आपके पास कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4, तो कार्बन का हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन जितना है उससे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दुगना, यानी 2 यानी 4, यानी कितना हो जाएगा, C4H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 3 4 5 3
8, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये एल्कीन समूह का है। और इसको भी आप जांच कर सकते हैं कि इसका अणु सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो जाएगा, 2 × 4 - 2, तो कितना हो जाएगा C4H8 - 2, कितना हो जाएगा C4H6 हो जाएगा। तो आप गिनती कर लीजिए, आपके पास C4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, यहाँ से गायब है। तो इस तरीके से इसका पूरा निष्कर्ष आप लोग समझ सकते हैं कि अगर शुरू और अंत में देख लीजिए तो एल्केन का है। अगर कहीं डबल बॉन्ड है शुरू और अंत में, 3 हाइड्रोजन होने के बाद भी इस डबल बॉन्ड की वजह से ये एल्कीन में चला जाता है। अगर शुरू में और अंत में हाइड्रोजन परमाणु 3 रहे, लेकिन बीच में कहीं आप ट्रिपल बॉन्ड देख लेंगे तो इससे आप पता कर सकते हैं या फिर इससे आप जान सकते हैं कि ये एल्काइन समूह का यौगिक है। तो आप इसका नाम भी आसानी से बता सकते हैं। तो अब हमें चलना है कार्बनिक यौगिकों के साधारण और आईयूपीएसी नाम में। बहुत सारा कार्बनिक यौगिक होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिकों का मेन बेसिक जो है वो एल्केन समूह है, एल्कीन समूह है और एल्काइन समूह। ये तीनों समूह सभी हाइड्रोकार्बन में, यानी सभी कार्बनिक यौगिक में आप सभी कार्बनिक यौगिकों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं बात करना चाहूंगा कि एल्केन, एल्कीन, ये एल्काइन, अगर मान के चलिए एल्केन में है तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ है तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटीन, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटाइन। तो क्या ये ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन कौन सा नाम है, साधारण है या आईयूपीएसी नाम है? तो इसी पे हमें चर्चा करना है। तो साधारण भाषा में मैं समझने के लिए आसानी से बता दूं कि ये जो एल्केन समूह जो होता है वो अपने आप में एक साधारण नाम होता है, साधारण नाम है। अगर हम लोग इसका नाम रखे हैं ब्यूटेन तो इसका मतलब ये ब्यूटेन साधारण नाम है। एक स्पेशल बात और है कि कभी भी एल्केन समूह का जो नाम होता है हमेशा साधारण नाम ही होता है, उसका आईयूपीएसी नामकरण नहीं होता है। इसके लिए साधारण सी बात है कि इसका साधारण नाम के अलावा आईयूपीएसी नाम नहीं होता। इसके लिए शर्त है, इसके लिए शर्त है कि जब तक एल्केन समूह से कोई प्रतिस्थापक या क्रियाशील समूह नहीं जुड़ता है तब तक एल्केन समूह का आईयूपीएसी नामकरण नहीं होता है, तब तक साधारण नाम ही रहता है। तब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये प्रतिस्थापक क्या है और ये क्रियाशील समूह क्या है। तो आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आसानी से प्रतिस्थापक भी जान जाएंगे, कुछ देर के बाद तुरंत ही पता चल जाएगा प्रतिस्थापक क्या होता है और क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो एक साधारण भाषा में बस परिचय के लिए जान लीजिए कि एल्केन अपने आप में एक खुद वो साधारण नाम है, ये ब्यूटेन ये साधारण नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम अगर बताना हो तो ये आसानी के साथ कह सकते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड वाला ब्यूटीन है तो ये ब्यूटीन साधारण नाम नहीं है बल्कि ये खुद आईयूपीएसी नाम है। तब सवाल यहां भी उठता है, तो अगर ये खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है तो इसका साधारण नाम क्या होता है? तो इसका साधारण नाम होता है, इसका साधारण नाम होता है ब्यूटिलीन। अब ये समस्या है आप लोगों के साथ कि इसका साधारण नाम ब्यूटिलीन कैसे होगा, तो ये हम पूरी डिस्कशन के साथ हम लोग इस सेक्शन में चर्चा करेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि आपको खाली ब्यूटेने का आईयूपीएसी नाम देगा पूछेगा या फिर ब्यूटिलीने का साधारण नाम पूछेगा। तो इसको सीखना है, तो सीखने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ये वाला सेक्शन इसी चीज को बताने के लिए हमने लिया है। अब सवाल है ब्यूटाइन, यानी ये एल्काइन समूह का है। तो मैं आप लोगों को जिस प्रकार से डबल बॉन्ड के लिए जो ब्यूटीन बना है ये खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है, उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो ये ब्यूटाइन है। तो ये ब्यूटाइन भी अपने आप में आईयूपीएसी नाम ही है। तो सवाल यहां भी उठता है कि इसका साधारण नाम क्या होता है? एथिल एसिटिलीन। तो अब समस्या आप लोगों के साथ है ये है कि आखिर इसका एथिल एसिटिलीन नामकरण कैसे हो जा रहा है? ये आपका साधारण नाम है। तो हमने जो सेक्शन आप इस टॉपिक को लिया है इसी चीज को बताने के लिए। इस टॉपिक में आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि आखिर इसका साधारण नाम एथिल एसिटिलीन क्यों हो जाता है और ये इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूटाइन क्यों हो जाता है। तो इसका मतलब मिला जुला के आप बड़ी आसानी से समझ गए। ठेठ भाषा में याद रख लीजिए, ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा तो ये इसका आईयूपीएसी नामकरण नहीं होगा, ये खुद अपने आप में साधारण नाम है। डबल बॉन्ड वाला जो होता है वो खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है। इसका साधारण नाम कैसे बनता है ये जानेंगे। ब्यूटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है
तो इसका साधारण, ये खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है, तो इसका साधारण नाम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन श्रेणी में आने वाले यौगिकों का मतलब एल्केन का साधारण एवं आईयूपीएसी नाम। तो केवल एल्केन का साधारण नाम होता है, आईयूपीएसी नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख के हम समझते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया है कि कार्बनिक यौगिकों का साधारण नाम या आईयूपीएसी नाम, तो इसमें हमें क्या पढ़ना था, एल्केन का साधारण नाम या आईयूपीएसी नाम। ये भी मैंने बता दिया है कि एल्केन का साधारण नाम होता है, आईयूपीएसी नाम नहीं होता। इसके लिए शर्त होता है, जब तक एल्केन में कोई कार्बनिक क्रियाशील समूह या प्रतिस्थापक नहीं जुड़ता है तब तक उसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है, वो खुद अपने आप में साधारण नाम होता है। लेकिन साधारण नाम को आईयूपीएसी में बदलने के लिए या फिर आप एल्केन को बदले या फिर एल्कीन खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम में साधारण नाम देखना है। एल्काइन समूह में जो हाइड्रोकार्बन आता है तो वो खुद अपने आप में आईयूपीएसी नाम है, उसका साधारण नाम देखना है। तो ये सब बातें जानने से पहले आपको एक पॉइंट और जान लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम लोग एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। तो ये एल्किल समूह क्या है, ये आसानी से समझा जा सकता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देने पर जो समूह बनता है उसे एल्किल समूह के नाम से जाना जाता है। यानी आसानी से एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा लेना है, घटा लेना है। तो एल्केन, वही बात हमने लिख दिया है यहाँ पे, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के फलस्वरूप बने समूह को एल्किल समूह कहते हैं। इसे इस डैश आर से सूचित किया जाता है। अगर कहीं पे इस तरीके से डैश आर लिख दे, जैसे में आपके पास ये कार्बन है, इसके आगे ये आर लिख दे, तो आपको समझ जाना है इस कार्बन के आगे ये एल्किल समूह जुड़ना चाहिए। तो इसका सामान्य सूत्र आसानी से आप बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देने पर क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। तो CnH2n 2 में से गया +1, तो बड़ा आसान बात है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जिस प्रकार एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो एक ही तो बचेगा। तो CnH2n के लिए हर बार आपने इस्तेमाल किया है, एल्क बोला जाता है, 2 के लिए एन ही जोड़ा जाता था। अब उसी प्रकार एल्क समूह में +1 के लिए YL जोड़ देंगे तो ये बन जाता है एल्किल, यानी इन दोनों को मिला देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल। तो अब एल्किल समूह में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको आसानी से समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी के 4 +1 यानी C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 1 5 C2H5। तो ये C2H5 का नाम क्या हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि CnH2n के लिए अल्क, तो ये कार्बन अगर 2 है तो कार्बन 2 का अल्क समूह क्या होता है, ये पहले के वीडियो में आप लोगों ने जान चुका है। 2 कार्बन के लिए एथ अल्क समूह एथ होता है, तो 2 कार्बन के लिए एथ लिख देंगे, इसमें YL जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा एथिल। एथिल एथ प्लस इल एथिल, जो कि C2H5 का नाम हो जाएगा एथिल। आप आसानी से देख सकते हैं C2 है H5 है, एक हाइड्रोजन इसमें कम है एल्केन से, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एथिल। ये C2H5 एथिल का अणु सूत्र कहलाएगा। जब इसको श्रृंखला के रूप में तोड़ेंगे तो डबल कार्बन है तो डबल कार्बन लिख देंगे, हाइड्रोजन कितना है तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, और अंतिम कार्बन में 3 हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है तो 2 ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन देख लीजिए 3 2 5 कार्बन 2। तो इसको इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की पूरी व्यवस्था को अगर दर्शा देंगे तो ये संरचना सूत्र हो जाएगा, जैसा कि अब तक आप लोगों ने इसको समझ लिया है। आगे देखते हैं, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3 रखते तो 3 कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 3 दूनी की 6 एक साथ, तो C3H6H7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होता है। अगर 3 कार्बन है तो उसका अल्क ग्रुप क्या होता है, तो क्या होता है प्रोप होता है, तो इसमें YL जोड़ देना है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। तो ये प्रोपिल का क्या हो जाएगा संघनित सूत्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा संरचना सूत्र हो जाएगा। तो ये बहुत अनिवार्य चीज है, ये जो एल्किल समूह है सब में मिलते जाएगा। जितने हाइड्रोकार्बन है या फिर जितने कार्बनिक यौगिकों का आप साधारण नाम रखेंगे या फिर आईयूपीएसी नाम रखेंगे तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है एल्केन और एल्किल। एल्किल समूह एल्केन से बनता है, जैसा कि अभी अभी आपने जान लिया है। तो
CH3 CH2 देखने से ही पता चल जाएगा कि एल्किल समूह है, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु कम दिख जाए, जैसा कि शुरू में मैंने बताया है इस वीडियो में। शुरू में CH3 देख लीजिए, CH3 देख लीजिए, तो ये एल्केन समूह का हो जाता है। उसी तरीके से अगर शुरू में CH3 है, अंत में CH2 है, तो इससे पता चल जाता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो इस तरीके से जल्दी से समझ लेंगे कि ये एल्केन नहीं है बल्कि एल्किल है। एल्किल में भी जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड ही रहता है, याद रखना है। तो इस तरीके से एल्किल समूह का पहचान भी आप आसानी से समझ गए होंगे। कितना हूं लंबी श्रृंखला के रूप में लिख दूं CH3 CH2, अगर ऐसे CH2 लिख दूं तो ये किस श्रेणी का है, तो एल्किल समूह का है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा। अगर YL जोड़ देंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। अगर इसी में और थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, श्रृंखला को बढ़ाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। इसमें YL जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। तो अब आप एल्किल समूह को कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा कि एल्केन का साधारण नाम होता है। एल्केन खुद अपने अपने साधारण नाम है, इसका यूपीसी नाम नहीं होता है, और होता है तो कब होता है, पूरे डिस्कशन के साथ इसको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। और उसके बाद एल्कीन है, खुद अपने अपना यूपीसी नाम है, तो इसका साधारण नाम क्या होता है, कैसे होता है, पूरे डिस्कशन के साथ आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं रहेगा।